नवा बैला के नवा सिंह, अरे चल रे बैला टिंगे टिंगे। मोर निवेदन है कि हमारी फिल्म आवत है 19 जून को छत्तीसगढ़ के सबो सिनेमा घर में। तो आप सब दर्शक मन से हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ कि हमार फिल्म बलीला खूब सारा मैं दुलार दू। अंधविश्वास, सनातन साहित्य के समागम ला हमन लेके एक कहानी पिरोया हम। क्या बात। कि वैदेही से और एक लेवल अप आप मतलब फिल्म देखे बर मिली बली। तो 19 जून से हमारे थिएटर में का डेट आते 19 जून। हेलो नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आरजे नमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी संवाद। छत्तीसगढ़ी सिनेमा अपने नित नए आयामों के साथ आगे बढ़ रही है और आज खास मुलाकात, खास बात हम करने वाले हैं अपन सिनेमा हमर छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाखा बोली के संग। और हमारे बीच में बली फिल्म के सुपर स्टार कास्ट और राइटर डायरेक्टर हमारे बीच है। सबसे पहले हम स्वागत करबो गंगा सागर पंडा जी के। बहुत बहुत वेलकम। जय जोहार। थोड़ा ताली वाली होना चाहिए। जय जोहार। जय जोहार। हमारे बीच में ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने ना सिर्फ रंगमंच सिनेमा और पैरेलल साहित्य सिनेमा, हर जगह अगर बात करें तो जिन्होंने ना सिर्फ रीजनल सिनेमा बल्कि पैरेलल बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे फिल्म किए हैं जो किसी नाम या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत। और इस फिल्म की जो सुपर कलाकारा है, हमारी जो लीड एक्ट्रेस है काजल सोनबेर जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हम चाहेंगे। जय जोहार आप सभी को। तो बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बली के बारे में। छत्तीसगढ़ी सिनेमा नए आयामों के साथ आगे बढ़ रही है। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा गंगा सागर पंडा जी से। फिल्म शूटिंग कंप्लीट होने के बाद पहला रिएक्शन आपका क्या था? खत्म हो गया या अब शुरू हुआ है? चुनौती की शुरुआत हुई थी अगर कहें तो, क्योंकि 2 फिल्में करने के बाद इतना तो पता था कि फिल्म की शूटिंग की विधा, उसकी जो टेक्निकलिटी जो होती, जो चीजें होती है वो तो मालूम था। परंतु इस फिल्म को कंप्लीट होने के बाद जो पोस्ट की जो काम था, पोस्ट में जितना काम हमको करना था, वो मेरे लिए एक नया आयाम है, क्योंकि ये वीएफएक्स वाली फिल्म है। मेरी पिछली 2 फिल्म में वीएफएक्स वर्क नहीं था, तो इसलिए मेरे लिए टास्क बड़ा था। थोड़ा टास्क और थोड़ा बड़ा था। एक लेवल अप हुआ है, लेवल अप हुआ है और अभी तक के छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वीएफएक्स वर्क है। हमने टीजर देखा है, बहुत ही शानदार, और ऑडियंस का रिएक्शन भी बहुत शानदार आया है। प्रीवियस सक्सेस की अगर हम बात करें, जवानी जिंदाबाद हो, वैदेही हो, तो आपको क्या लगता है जो रीजनल सिनेमा के जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे कितना कनेक्ट कर पाए हैं और आप कितना रिस्पॉन्सिबल खुद को मानते हैं? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है आपकी? देखिए, जब पहले हम फिल्म बनाए ना, तो हम तो एक कंटेंट को लेके उतरे थे। हम ये नहीं सोचे थे कि पब्लिक का प्यार किस लेवल तक जाके मिलेगा, बट जिस टाइप का हम लोग को रिस्पांस मिलने लगा, जैसे अभी मेरी वैदेही रिलीज हुई यूट्यूब पे, तो उस पे कमेंट बॉक्स पे निबंध आ रहे हैं पूरे। बिल्कुल। और इतनी पॉजिटिव, एक सिंगल नेगेटिविटी कमेंट नहीं है ना। जवानी जिंदाबाद के किसी भी गाने में या किसी टीजर में या ट्रेलर में नेगेटिविटी का एक सिंगल कमेंट नहीं है। और जिस टाइप की तारीफें आ रही है ना, तो हमको लगता है कि उसके बाद हमारी जवाबदारियां ज्यादा बढ़ती है। बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि आप एक पैरामीटर सेट कर लेते हो। अगर उससे आप नीचे बनाने की बात करते हैं या कुछ उससे ऊपर नहीं दे पाते हैं, तो आप उनके अपेक्षाओं को, उम्मीद को आप क्षति पहुंचा। बिल्कुल। अगला सवाल पुष्पेंद्र सिंह जी से हम करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ी सिनेमा कहीं देवे संदेश से शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं अब हम देखें तो 25 वर्ष जो सेलुलाइट पे रंगीन फिल्मों की जो दौर जब शुरू हुई थी मोर छैया भुइयां से, आप तो हर पल के साक्षी रहे हैं। तो आप छत्तीसगढ़ी सिनेमा को कैसे देखते हैं? यहाँ पे स्ट्रगल का दौर है, ट्रांजिशन है, या टेक ऑफ वाला अंदाज हमारे बॉलीवुड को लेके चल रहा है? पुष्पेंद्र जी। बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि रीजनल सिनेमा जब भी कहीं सरवाइव करता है तो डेफिनेटली वो अपनी संस्कृति और संस्कार को लेके आगे बढ़ता है। फिर धीरे धीरे वो संस्कृति संस्कार छोड़ता है, जो दूसरी पाश्चात्य दिशा की तरफ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वापस पलट के उसको अपनी संस्कृति पे आना पड़ता है। अभी हम उस दौर में हैं जहां हमें ये लग रहा है कि हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना लें और हमारी संस्कृति को थोड़ा सा पीछे रख दें। एक आध जगह हम उसको दिखाएं और उसको समझें कि हाँ, हमने संस्कृति की पूजा कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है। आप साउथ की फिल्मों को देखो, बीच में एक दौर आया था जब उन्होंने बहुत मतलब बड़ी छलांग लगाई थी कि वीएफएक्स की फिल्में और बड़ी बड़ी फिल्में की उन्होंने, और अभी वापिस वो रीजनल ही सिनेमा कर रहे हैं, जिसमें बाहुबली हो या आरआरआर हो। साउथ की जितनी और दूसरी फिल्में, साउथ बेसिकली रीजनल ही है।
और हमारे बंगाल की फिल्म में भी यही हालत है, पंजाबी फिल्मों में भी यही हालत है। जिस रीजनल सिनेमा ने अपनी संस्कृति संस्कार छोड़ा है वो टेक ऑफ नहीं ले पाया है, मेरा ऐसा मानना है। और पुरानी मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आधुनिकता ना रखें, आधुनिकता रखें, लेकिन आधुनिकता के साथ हमारे पूर्वजों की किए हुए कामों को हमें दिखाना ही पड़ेगा। उनको कहीं ना कहीं ये बताना पड़ेगा कि नहीं, हमारी पीठ पे ये ठप्पा भी है जो हम सीने पे दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि अभी हम टेक ऑफ की पोजीशन में तो नहीं है, एक कोशिश जारी है कि हाँ कुछ अच्छा काम करेंगे, आज नहीं तो कल। और बहुत सारे ऐसे नए डायरेक्टर्स आए हैं, नए प्रोड्यूसर के, क्योंकि शायद मैं अपने आप को तो इस इंडस्ट्री का आलू ही मानता हूँ कि हर सब्जी में डल जाऊं। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आए हैं, प्रोड्यूसर की सोच उतनी अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं आई जिसको हम टेक ऑफ कह सकें, क्योंकि उसको खर्च करना नहीं आता। वो मतलब उसको लगता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ। एक अच्छी शुरुआत लेकिन पहले के दौर पे आगे हो बढ़ी गई है। और बहुत सारे अच्छे, जैसे गंगा के साथ मैं 3 फिल्में कर चुका हूँ, और भी कई सारे डायरेक्टर के साथ कर रहा हूँ, जो लोग नई सोच के साथ, नए सिनेमा के साथ आ रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये अच्छा किया है कि दीवार पर एक फोटो पिताजी की, उस पर हार अब भी दिख रहा है। ये मेरे लिए सुकून का विषय है। बिल्कुल। तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, बिल्कुल, और आप जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बलि आने वाली है। अब इस फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस हैं काजल सोनबेर, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है और ऑडियंस के बीच एक बहुत शानदार आपने एक क्रेज अपना बनाया है, चाहे वो एल्बम के गानों के माध्यम से हो। अगर आपके बारे में अगर पूछा जाए, आपने बलि क्यों चूज किया, मतलब क्या रीजन थी कि ये फिल्म आपको पसंद आई और आपका सिलेक्शन, आपने इस फिल्म को चूज किया, उसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है? एक्चुअली मैंने ये फिल्म एज अ आर्टिस्ट काम करने के लिए चुना, क्योंकि बलि जो है वो अपने आप में एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि इस फिल्म में 3 लीड एक्टर हैं, अनुराग शर्मा जी, लक्षित जी और विशाल जी, और उन तीनों के बीच में सिंगल एक लीड एक्ट्रेस हूँ, तो काफ़ी मज़ेदार फिल्म रही है। और मैं ये सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से ही बलि चूज की, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि एक यूनिक फिल्म करूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक मेरी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो हिट हुई। आइडेंटिफाई कॉन्क्रीट कर पाए जी, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर अभी जो मेरी आगामी फिल्में हैं वो अगर आप देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा, ये ऑडियंस को ये समझ में आएगा कि काजल जो फिल्में करती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और एक अलग कैरेक्टर आप काजल में देख पाओगे। तो ये हमारे ऑडियंस के लिए एक फील गुड वाला मोमेंट होने वाला है। और कहे भी आते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाका बोली के जो मिठास है, नवा नवा तकनीक आवत है फिल्म में। गंगा सागर पंडा जी से हम पूछना चाहबो, कैसे लागते अब, मतलब जो तकनीकी रूप से भी देखे जाए, वीएफएक्स की आप मन बात करे हो, टेक्निकल कितना ज्यादा स्ट्रांग है फिल्म, हाँ, और रीजनल कंटेंट ला लेके का आप लगते कि जो नेशनल और इंटरनेशनल, जो हमारे जो ऐसे प्रवासी भारतीय लोग भी हैं जो दूर देश में रहते हैं, वे भी कहीं ना कहीं जुड़ पा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ को जो भाखा बोली है, यहाँ की जो मिठास है, जो जेनजीज है, नए जनरेशन के लोग हैं, वो जुड़ पाए, उसके लिए आपको क्या लगता है कितना कारगर हो सकता है आपकी फिल्म, या कौन सी चीजें हैं जो लोग अब फिल्मों को, छत्तीसगढ़ी सिनेमा को पसंद करना चालू किए हैं? बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जैसे आप टेक्निकली बात किए ना, अगर हम टेक्निकली में जाएंगे तो अब तो एक ऐसा है कि किसी एक आदमी को आप सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, मेकअप करा रहे हैं, टेक्निकली चीजें ऐसे सुंदरता बढ़ा सकते हैं, बट स्क्रीन प्ले से आप उसकी आत्मा को जिंदा रख सकते हैं। टेक्निकली मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट आपको आपकी संवाद, आपके स्क्रीन प्ले, हाँ, इस चैनल का नाम भी ऐड करना तो बनता है तो वो मार्मिकता को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है, जहां तक मेरा मानना है। अगर हम अब देखेंगे, जैसे अब दादा RRR की बात की है, वीएफएक्स काफी खूब था, बट उसमें जो स्वदेशीपन का जो इमोशन था, क्रांतिकारी जो अपने इमोशन को लेके जो आता है ना, एक दोस्त जो वो भी वही कर रहा है क्रांतिकारी, लेकिन किस पैरामीटर पे जाके वो फिल्म को दिखाने का जो तरीका होता है, अपनी कहानी को समझाने का जो टेस्ट होता है, तरीका होता है, वो इम्पोर्टेंट रखता है। इस पे क्या होता है, आज की पीढ़ी जो कहानी लिख रही है या जो समझाने का तरीका है वो एक होता है, एक हमारे जो नींव के पत्थर हैं वो एक समझाने का तरीका होता है, वो होता है। जैसे आपने कहा कि 1996 के बाद के पीढ़ी को जो आप लोग जेन जी जो भी बोलते हैं आप, तो वो उनका सोच एक अलग
नजरिया हो जाता हाँ। है। तो आज की पीढ़ी जो लिखती है ना, उससे वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। वहां जैसे कहीं आपने कमेंट में पढ़ा होगा कि आपके पास माया के अलावा कोई और माया स्टोरी नहीं शब्द है के क्या? अलावा कुछ नहीं है क्या? 2-3 है ना? शब्दों के लिए कि बोला लव जाता स्टोरी को लेके और वो नहीं है क्या? है। हाँ। लव स्टोरी आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। देखना ये है कि उसमें अंतर क्या है। आप ये देखने जाइए कि वो जो बनाया है, ठीक है लव स्टोरी तो है, बट उस लव स्टोरी से इसने क्या अलग कर दिया, ये तब पता चलेगा जब आप देखोगे। देखना जरूरी। हाँ, देखना जरूरी है। वैसे समझाने ही का तरीका अलग अलग होता है। वैसे ही जैसे रामायण में एक लव स्टोरी है, महाभारत में एक लव स्टोरी है। हर जगह लव स्टोरी है। हाँ, जब हम गांधी फिल्म देखते हैं तो गांधी फिल्म में भी एक लव स्टोरी है कि वो अपने देश से प्रेम कर रहे हैं। तो लव स्टोरी तो छूट ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसा हार्डकोर, मतलब अंदर से निकला हुआ संवाद या ये यूं कह लो भावना है जो आपको कनेक्ट करेगी करेगी। तो लव स्टोरी तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई छोड़ दे। बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जो फिल्मों की पृष्ठभूमि है वो तो अच्छी बात है, आगे बढ़ रही है। इतना वास्ट अनुभव आपका रहा है, आप मतलब कैसे लगते, हिंदी में भी काम करते हो, छत्तीसगढ़ी में भी काम करते हो, मल्टी लैंग्विस्टिक जो बात है, वैसे भी हम बली के बात में आने वाला हैं। तो आप मतलब अलग थे, बहुभाषी फिल्म होना सक्सेस बर कितना इंपॉर्टेंट होते, और आप जब सेलेक्ट करते हो, चूज करते हो या जो अभिनय करते हो, तो अंतसले जो अंतरात्मा वाली बात होते, कलाकार बर सबसे जरूरी बात का होते? मोर मानना है जिन कलाकार है तेन यदि सिनेमा करे बर जाही तो वो डेफिनेटली अपन कैरेक्टर ला अपन आत्मसात करी, कैरेक्टर कोनो रहे। मैं विलन करता हूँ या बाप के रोल करता हूँ, भाई के, मामा के, काका के, कोनो रोल करूँ, पहली ओला आत्मसात करे के बहुत जरूरत रहे थे। हमारे छत्तीसगढ़ी के भी बहुत अकन ऐसे कलाकार है जे मन ओला आत्मसात नहीं करे, वो मन ढूंढते कि प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है। तान कहते नंदाज ही का। तो मोला दो दो चीज में लगते कि हमन ला अपन आत्मा से ढूंढना चाहिए, एक तो कैरेक्टर पर, और दूसरा जिन डायरेक्टर है ओकर अतका सुन लो, अतका समझ लो ओकर ले कि आप अपन काम के प्रति ईमानदार हो जाओ। पैसा मिल ही नहीं मिली ये बहुत गलत बात है, और हर सिनेमा में ये होते हैं। रीजनल में पैसा की दिक्कत हर समय रही, आज नहीं कल भी रही, लेकिन हम हमारे काम के प्रति ईमानदारी तो रखबो, नहीं तो तकलीफ होगी। बहुत जरूरी है, अब्बर जरूरी है। और एक दूसरा चीज ये है कि जिन कहानी रहते तेन कहानी कतका सोच समझ के वो डायरेक्टर लेके आए हैं। 25 ठन कैरेक्टर ला अपन पेट में पोसे है, ओकर बाद आप ओमा से एक कैरेक्टर करत हो। तो एक तो मैं खुद डायरेक्टर हूँ, लेकिन गंगा भाई बैठा हुआ है, मैं कभी पूछ लो कि एज ए डायरेक्टर वहाँ प्रेजेंट होता हूँ। 3 फिल्में की हैं मैंने उनके साथ, सतीश भैया के साथ भी करता हूँ, मनोज वर्मा जी के साथ भी करता हूँ, और बाकी लोग के साथ। मैं कभी डायरेक्शन की तरफ उस फिल्म पे नहीं जाता जिसमें मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ। नहीं, इनकी एक खासियत है, इन्होंने इतने सीनियर हैं और दादा बोलते हैं हम इनको प्यार से, उम्र के हिसाब से। बिल्कुल, अभी इसीलिए मैंने भी दादा बोला। तो लेकिन जवान है, उसके सबसे बावजूद जवान है। उसके बावजूद भी हाँ। ये जब कभी भी स्टोरी इनको नरेट किया हूं साइन करने से पहले, तो इनका एक क्वेश्चन रहता है कि तू मुझसे क्या चाहता है, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, या तू मुझसे क्या देख रहा है, इस पे क्या क्या करना चाह रहा है। बिल्कुल, तो एक सवाल इनका ये रहता ही रहता एक कलाकार के लिए सवाल करना और अंदर अंतरात्मा में सवाल होना बहुत जरूरी है। गंगा जी, आप लिखते भी हैं, फिल्मों का डायरेक्शन भी करते हैं, और कभी कहीं कहीं फिल्मों में एक अभिनय वाला पुट भी रहता है। तो इतना मल्टीटास्किंग, और अब हम बात पे आते हैं कि बली जो है 2-3 भाषाओं पे रिलीज होने वाली है। तो कैसे लगते हैं आप मल्ला कि मैं एला भी कर लेता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जेन भी चीज है वो कर संग न्याय करते हो आप मन का बोलो। देखो, एक्टिंग अगर बड़ा ईमानदारी से कैमरा के सामने मैं कहता हूँ आपके चैनल में, एक्टर न हो एक्टिंग करवा लेते हो, मतलब 2 फिल्म में करें, वो भी मोर दोनों मजबूरी रही। जो एक्टर साइन हो रही एंड टाइम पे नहीं पहुंची, अब मोला वहां पे रोल निभाना पड़ी। ईमानदारी से कहता हूँ मैं एक्टर काजल इस फिल्म में नहीं था, मैंने इस फिल्म में मैं कोई, काजल जी से हम चाहेंगे थोड़ा क्रॉस सवाल होना चाहिए, कोई एक्टिंग नहीं किया हूँ मैं बली में। तो ये जो बली में सिर्फ डायरेक्शन और राइटिंग है मोर, कहानी मोर है, संवाद मोर है, डायरेक्शन मोर है, अतकी मैं संतुष्ट हूँ, और उम्मीद है कि दर्शक भी संतुष्ट हैं। रही बात आप मन के मल्टी लैंग्वेज की,
तो एक जवाबदारी भी है कि जरूरी है कि हम साउथ के फिल्म ला यहाँ आके देखत रहूंगा, हमरो मूवी ला कोई देखे ना। बिल्कुल, डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस है ना? इंडस्ट्री भी आगे अब बढ़ी। देखो हिंदी में भी देखी कोई, हाँ, साउथ में भी देखी, तो वहाँ बोली ही का छत्तीसगढ़ की मूवी बोली ना। हाँ, हम हिंदी में भी देख के का बोलथन, साउथ की मूवी बोलथन ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भी छत्तीसगढ़ी में भी देख, वहाँ हिंदी में भी देखी, वो तमिल में भी क्रेज, देखी, वो माहौल लेकिन बनाना बोली बहुत छत्तीसगढ़ी जरूरी है मूवी। छत्तीसगढ़ पर। हाँ, बिल्कुल। तो हमरो भी जवाबदारी है कि हमरो चीज मल्ला भी वहां तक लेके जाऊं। कतेक सक्सेस और सफल हो वो तो जनता के आशीर्वाद है, ऊपर वाला के देन। बिल्कुल। अगला सवाल काजल जी से मैं पूछना चाहूँ, फिल्म में शूटिंग के टाइम के कोई ऐसे इंसिडेंट आपला याद आत हुई कि शूटिंग के टाइम के माहौल कैसे रहा है, और कहीं ना कहीं शूटिंग वाला दौर जब होते एक परिवार के सदस्य जैसे होते, आप मन कोई ऐसे बात जो हमारे दर्शक मन के साथ शेयर करना चाहूँ, और अतना सुपर जो शूटिंग के टाइम में स्टार कास्ट मन के बीच में, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मन के बीच में अभिनय करना, एक्टिंग करना, आप मन पर कैसे अनुभव रही? पहली बात तो सागर सर के मैं इन बात के जवाब दूं कि वो बोली इसकी वली में मैं कास्ट नहीं हूँ। एक्चुअली हमारे फिल्म के 2 सेगमेंट है। एक धूप में अपन भरे धूप में मई में शूट करें और एक अभी शूट करें हाल ही में। तो मई के समय में इतना तेज धूप कि कार से भी निकलना मतलब बहुत डिफिकल्ट, एकदम आगी जला थे, बुर्री मार देता है। हाँ, 40-45 हाँ, और टाइम में मन मंदिर में शूट करेंगे, मन के गाना के शूट चलत रही से विशाल जी मैं रिंग दो गन साथ में। तो ये बोलते कि एक नारियल पानी पीने वाला सीन है, तो मैं पहले आ जाता हूँ। हम बोले कि ठीक है इतना धूप है, नारियल पानी पीने तो मिलेगा थोड़ा सा। रीटेक ज्यादा हुई से का। सुनो, फिर नारियल पानी आया, बोले कि कार से उतरना है, हम एक शॉट लेंगे, फट से बहुत तेज धूप है और पैर भी जल रहा था हम लोग का, और इतना तेज धूप था कि हम गाड़ी को भी नहीं छू सकते थे, इतना तेज गर्म हो गया था। तो नारियल पानी आया, हम खुश हो गए, तो वो बोले कि एक नारियल पानी में दोनों को पीना है, दोनों के लिए स्ट्रॉ था। हम बोले कि ठीक है पीते हैं। फिर जैसे रोल बोले ना, फिर बोलते हैं कि नहीं तुम लोग को पीना नहीं है, बस पकड़े रहना और एक दूसरे को देखना है। तो बोली अच्छा ऐसा भी है, तो ठीक है हम करते हैं। हमने किए और आंख से आंसू बह रहा था क्योंकि इतना तेज धूप आ रहा था, रिफ्लेक्टर वगैरह था। फिर क्या हुआ, अचानक इधर रोल तो हो गया, फिर सडनली पता चल रहा है कि ये इंसान आए, हम दोनों पकड़े हुए एक दूसरे के में डूबे हुए हैं, और ये नारियल पानी पी के उठा के लेके चले। क्या बात है, इसे कहते हैं टाइमिंग। मतलब हमारी जो लालच थी नारियल पानी पीने, इतनी धूप में शूटिंग कर रहे हैं तो थोड़ी तो लालच जायज है। ठीक है, इवन हमको ये भी नहीं पता था कि ये इंसान आ रहे हैं, वो भी नारियल पानी पीने। मतलब एकदम अलग ही माहौल था वो। और शूट की बात करूँ तो बहुत मजेदार शूट हुआ हम लोग का। पुष्पेन सर, सागर सर, सभी लोगों ने को एक्टर्स के साथ कैसा तालमेल? उसको एक बात बताऊं मैं? बिल्कुल, 2 बात बताइए। कि इस बच्ची का जो योगदान रहा या मेरे आर्टिस्टों का योगदान रहा, 9 डिग्री था धमतरी में एक रात भर की शूटिंग थी, ब्लूमर चल रहा था, हवाएं हम दे रहे थे, और उस ठंड में जहां लोग रजाई पकड़ के सो रहे थे, 9 डिग्री में, और रात भर का शूट था। और ये सिंपल साड़ी में, मेरे एक्टर सिंपल शर्ट में, सारे के सारे काम कर रहे थे, हार्डकोर मेहनत की है। जिनको लगता है ना कि एक्टिंग करना मजाक है या सरल है, आके देखें। बिल्कुल। तो संगवारी हो, एक्टिंग करना मजाक न है, और बातचीत करना, संवाद करना भी मजाक नहीं है। धूप में हम लोग को दर्द मिला, उतना ठंड में भी हम लोग को दर्द। यहाँ तक कि अपना हाथ भी जलाई है आग में। ये तो अभी तक नहीं साफ। कैमरा फोकस किया जाए। तो पुष्पेन दादा, एक जो मुहावरा याद आगे, होम करते हाथ जलना, लेकिन अच्छा काम कर रहा। अच्छा काम बर हाथ जले तो कोई दिक्कत नहीं। ये फिल्म में एक और बड़े चीज हुए है छत्तीसगढ़ में। मैं एक से कहा था कि मैं खुद नहीं सोच रहे हूँ कि ऐसे छत्तीसगढ़ में गंगा सागर पंडा और दीपक भाई मिलके एला सोची और करही। ये फिल्म में एक्टिंग टीचर ला भी लाए गए। क्या बात। बिल्कुल। और जेकर जिम्मेदारी मैं मुलक खुद मिली से, मैं अपन एक्टिंग तो बुला गए हूँ, लेकिन लोगन मन के बीच में जब पूरे फिल्म के अलग अलग एक्टर के साथ जियत रहे हूँ, तो मुला लगी से कि नहीं यार, ये असली जिंदगी, ये ज्यादा असली जिंदगी है। और ये बड़े काम है गंगा के और दीपक भाई के कि कोनो नया ऑप्शन खोलना जिससे सिनेमा और बेहतर। ऑप्शन के दहन अभी आबो हम ना बात करबो। का होते ना भैया, अक्सर आदमी एक या तो वर्कशॉप ले लेते, कहानी के हिसाब से जो चाहिए वो करवा देते हैं, है ना, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाती है। मैं वो नहीं चाहता।
मोला एक ऐसा आदमी चाहिए रही जो ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुके हैं, थिएटर भी, पिक्चर भी, और वो एक्टिंग सिखाए के नाम पे ना वो डायलॉग कॉपी नहीं होती रही, कॉपी पेस्ट नहीं होता है, रियल कट टू कट। हाँ, जब पहले काजल ला जब सिखाया कि तो बकायदा होकर हाथ पकड़ के पहले वो इमोशन पैदा किया कि इसकी कैरेक्टर के बारे में तय का सोचा था पहले बता, ते अभी तक जो कहानी सुने तय का जाना था, तो नाम कैरेक्टर के नाम वृंदा है, वृंदा का है, कैसे का सोचते तय का सोचा था, ओकर बाद बोला सिखाना शुरू। क्या बात है। तो वो का होते कि यहाँ सिखाते तो वो मीटर ला कहीं और जगह भी वो यूज कर सकते, हो सकते हो, प्रोसेस है बिल्कुल। आप भाई युद्ध करे जाथन तो हम तलवार ला मांझतन ना जी, बिल्कुल। तो एक्टर वाला लेके जाथन बिना मांझे जाबो तो फिर गड़बड़ हो जाए, युद्ध हार जाबो। दर्शक बन नौकर से देखते, हाँ, तभी तो रेटिंग मिलते, पॉइंट देते। हाँ, तो फिर मोला लगे कि भाई पुष्पेंद्र सिंह और कौन बेहतर हुई, तो मैंने कहा है कि भाई आप मन सिखाओ, बिल्कुल, है ना, हालांकि बड़ा पैसा ले है, पैसा तो जरूरी है, तभी तो हॉलीवुड आगे बढ़ी। जितना बंबई में 3 दिन के वर्कशॉप के पैसा लेते ना, तेरा 3 महीने बिल्कुल बिल्कुल बहुत। तो संगवारी हो, इसने हंसी मजाक के संग सुघर बली के जो हमार फिल्म के जो धमाका होने वाला है छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मल्टी लैंग्वेज जो फिल्म के रूप में बली आने वाला है। गंगा जी से मैं पूछना चाहूँ कि फिल्म के बारे में, फिल्म काबर देखना चाहिए दर्शक मन ला, जो आपन जो कास्टिंग के हम बात करथन, कास्टिंग भी बहुत शानदार होए, सुपर सिंगर ला अपन एक्टिंग घलो करा दे हो, तो वो जो कनेक्शन, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ओकर बारे में बताओ। नहीं, मोर पहले पिक्चर लो कि अभी लो, अभी अपन कोई भी पिक्चर लो, जो कास्टिंग होते ना वो कहानी मांगते। अगर आप मोर बैर भी है ना आपसे, और मोला लगा थे कि आप में वो कैरेक्टर दिखा थे, तो मैं लिया। ओकर कारण ये कि डायरेक्शन तो बाद में, मैं आज भी अपन आपला डायरेक्टर नहीं को, मैं राइटर का, तो लिखे के टाइम ना वो कैरेक्टर झलके बैठते। बिल्कुल। तो जब मैं बली ला लिखे बैठे रहे हैं, स्टार्ट करत रहे हैं, तो एक 2 लाइनर तो माइंड में सेट रही। जब वो तैयारी चलत रही तो एक दिन मैं आए रहे मोर यूट्यूब पे है वो मैं के गाना कुछ रिकॉर्डिंग रही, तो मैं अनुराग भाई ला बुलाए कि भैया ये गाना गाना है आप मन ला, तो जो खाली टाइम रहते तो मस्ती करत रहते ना, तो वो सोनू निगम के एक आवाज निकाली जानी दुश्मन के, छोड़ मेरे भाई को बोला यार ये मिमिक्री करत है, करके दिखा दे, तो एक्टिंग वाला थोड़े सो लागत रही। तो मैं 2-4 महीना सोचे कि यार ये कर सकत है, फिर एक पैरामीटर में हम ढालें, ओकर बाद वाला सुनाए, ओकर ऑडिशन लेन, ओकर बाद पुष्पेंद्र जिला कहें इला आप मन 2 फाइनल ही करे, हाँ, पिक्चर फाइनल वो करे, फाइनल वो ही करे, वो डायरेक्टर के काम है। 2 महीना ना वो सिखाइन, सिखाए के बाद में पुष्पेंद्र सिंह ला पूछे दादा ला कि दादा लायक है, कर सकत हन, कर सकत हस, बिल्कुल कर ली। और लिटरली जब पहला शॉट पड़िस तो मैं दादा ला देखत रहे, दादा मोला देखत रहे। अनुराग मेहनत बहुत किया, बहुत मेहनत किया वो। तो दर्शकों, अनुराग शर्मा जी जो कि बेहतरीन सिंगर हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनके गाना सुने जाते हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अब एज एन एक्टर धमाल मचाने वाला है बली फिल्म में, बली के धमाके अंदाज में। मैं गंगा सागर जी से पूछना चाहता हूं कि फिल्मों को लेके जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जो एक प्रोडक्शन इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जो नर्चर हो रहा है, आप उसे कैसे देखते हैं? बदलाव तो मस्त आवत है, यूथ जो नए फिल्म लिया, आपका जो यूथनेस है वो चीजें हैं। एक बात देखियो, आपन जब पहले पिक्चर बनत रही ना तो कैमरा का रही, ना सिर्फ टेक्निकल एडवांसमेंट के बात करें, पहले कटक में या मुंबई जाके काम होते, आज 95% काम रायपुर में होते। बिल्कुल। तो और पहले आदमी देख के सीख के करत रहे, अब एजुकेशन लेके डिग्री लेके आवत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक आज तो अच्छा ट्रेंड बन गए। हाँ, तो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड हो गई चीज में बस। लेकिन एक आज भी थोड़े से दुख लगते कि अभी भी नया कंटेंट, नया टेक्निकल चीज मन ला दर्शक एक्सेप्ट करे में धीरे धीरे टाइम, फिल्म देखे ला सिखाए ला पड़ी मोला लगते है। मतलब वो फिल्म देखे के जो नजरिया, जैसे थिएटर रंगमंच देखे के नजरिया एक दर्शक वर्ग होते तो ओला पता है कि प्रयोग अगर होते तो प्रयोग कैसे हो। ओकर रीजन का है जाना, ओकर रीजन वही है कि हम छत्तीसगढ़ बोली ला ना आदत नहीं बनावा था। बहुत अच्छा आप मन बात बोले, बहुत अच्छा। जब तक ओला आदत नहीं बनावो ना तब तक वो समाज में वो हर सम्मिलित नहीं हो पाए, और जब तक वो घुल नहीं जाही ना, क्योंकि अभी कोई भी वर्ग लाभ का हो, चल छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखे जाबो, नाक मुंह उसी कोड़ने लग जाएंगे। हाँ, नहीं यार हिंदी चलता है। हाँ, हिंदी जो बनावत है ना
वही हम भी बनाओ था। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी वाइज बात हाँ। करें, प्रोडक्शन वाइज बात, इवन बजट भी इतना पहले हाँ। के रेशियो से देखे तो बढ़ गया। मैं हिंदी फिल्मों में के कई ठो में डायलॉग लिखे, हम्म। वही डायलॉग ला वहां सुनी ही तो अरे वाह, वाह, और वही डायलॉग ताली बजाइए। वही तो लिखा था, यहाँ लिखा था तो अच्छा छत्तीसगढ़ी में लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल भाई सेम चीज है, हाँ। अपन देखो तो सही जज करे के पहले। बिल्कुल। तो दर्शक को देखना जरूरी है और देखेला सीखना जरूरी है। हाँ। अगला सवाल मैं काजल जी से पूछना चाहूँ कि जो डायरेक्टर साहब हमारे हैं या फिल्म के जो पूरा टीम रही है, तो स्पेशली गंगा जी के साथ काम करके आपके अनुभव, एक्सपीरियंस कैसे रही? मैं आप सबको चलो बता दूं कि वैदेही फिल्म में भी सर के साथ में काम करे हूँ। जवानी जिंदाबाद में कुछ रीजन वाइज नहीं काम कर पाया, और अभी ये वाले फिल्म वैदेही जो सर की भी तीसरा फिल्म है, साथ में मोद सर की दूसरा फिल्म है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बात अच्छा लगता है कि सर अपन फिल्म में हर बार मुला पूछते कि काजल कर याद रखते नहीं भूला है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर के साथ। मनीष मानिकपुरी जी और सागर सर के जोड़ी के साथ मैं वैदेही करी हूँ, जो यूट्यूब पे रिलीज हो गई है। और अभी फिर से मैं बली में आवत हूँ, और बली करे से पहले मैं जब ऑडिशन बना के भेजो, फर्स्ट टाइम बना के तो भेज दो, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं पता रही से, मतलब कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट में काम होने वाला है इधर के। फिर जब पता चलीस तो फिर कुछ रीजन वाइज फिर मना हो गए। फिर उसके बाद फिर सर कोई दूसरा लकास्ट करीस, फिर कुछ रीजन वाइज फिर घूम फिर के मोर पास चक्कर पे चक्कर 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 चले। उसके बाद फिर कुछ रीजन वाइज कि ठीक है मैं करा था बोले, फिर कुछ ऐसे रीजन आगे मोर एग्जाम आगे कि मैं बोलूँ कि सर मैं एग्जाम में मोर लास्ट चांस है, मैं कर पाई और एग्जाम छोड़ चुके हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊँ, आपको दूसरा कास्ट देख लो। फिर से घूम फिर के नहीं कोई ऑप्शन। लक जो है, लक फैक्टर जो है, जब जहाँ जोड़ना है। एक कलाकार के ना जज्बा का होते ना, वो कोई बच्चे ले सीखी। रात भर शूट, सुबह एक सीनियर कलाकार पुष्पेन जी कार में बिठा के एग्जाम देवाया और रायपुर में एग्जाम कंप्लीट करे के बाद फिर से वापस रायगढ़, फिर रात भर शूट, पीछे में बच्ची सूत के जावत है, सूत के आवत है, एग्जाम दे के फिर एग्जाम दे के सुबह दिन भर एग्जाम देवत थे, रास्ता में कार में पीछे सीट में सूत के जावत थे, और वहां रात भर शूट चलत थे। एक सीनियर कलाकार ओला मदद करत थे, और एक बार नहीं 7 दिन तक ये आना जाना के प्रोग्राम ये होते रियल एक्टर वाली जो फील गुड है, असली कलाकार वाला, जो आदमी एक्सक्यूज देते ना, यार ऐसे रिश्तों में नहीं कर सका, बहानाबाजी, वो दिन लागे इसकी लड़की अब निकल गई, में आगे बढ़ गई। बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे भी रही से कि मतलब मैं डरत रही हूँ कि इतना डिफिकल्ट कैरेक्टर है, पता नहीं मुझसे हो पाई कि नहीं हो पाएगा, बल्कि मैं ये फील्ड में बस आ गई, सीखे नहीं हूँ, लेकिन ये फील्ड में आके बस मैं सीखने की कोशिश करूँ, और काफी अच्छा सर के सपोर्ट रही से पूरा सपोर्ट करे। लेकिन एक दिन ऐसे हुई कि एक सीन चलत रही, बहुत ही अच्छा सीन, मुझे लापमन फिल्म में देखूं, वो सीन के 1 सेकंड पहले भी मुझे नहीं पता था कि सीन में मैं क्या करने वाला हूँ। बस सर बोली कि ये थोड़ा क्यों ले लेना, तो मैं बोली कि ठीक है। पूरा पब्लिक इतना स्ट्रांग भीड़ रही से, तो वो सीन में मैं ऐसे करूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ थे, सर मन के हाथ पैर कांपत थे, इवन डीओपी जो कैमरा चलाते ओकर हाथ कांपत थे, ओला रोना आते से वो सीन से। पूरा क्राउड ला नहीं पता रही इसकी क्या करने वाला, इवन बोला खुद ला नहीं पता रही इसकी मैं 1 सेकंड पहले कि मैं क्या करने वाला था। वो इतना बेहतरीन सीन हो गया ना कि सब रो के मोला मतलब अप्रिशिएट करत थे, या मोर पास आए से डरत थे, या मोला देख के अजीब फील करत थे, तो वो एकदम वाव वाला एक्सपीरियंस रही से मोर में। थ्रिल हो गई। क्या बात है। तो थ्रिलिंग वाला जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, बली में आप मतलब देखे मिली। पुष्पेन जी से मैं पूछना चाहूँ कि अभी तो बहुत अच्छा आप मन जो एक एक्चुअल आर्टिस्ट होए वाला जो काम करे हो, लड़का ला एकदम एग्जाम दिलाए बर ले गए हो, धर के वापस लाने हो, शूटिंग कंप्लीट करा हो, मुझे लगता है कि एक दर्शक मन की भी जो अपेक्षा होते, एक एक्साइटमेंट तो रहते कि जैसे आप नावा बैला के नावा सिंह चल रहे बैला टिंगी टिंग, हम जब भी देखथन फ्रेम में, चाहे हिंदी फिल्म हो, रीजनल सिनेमा हो, तो आप ला लेके एक या कोई भी कलाकार ला लेके एक औरा एक माहौल बने रहते। आप मन ला का लगथे दर्शक मन के कतना अपेक्षा रहते अपन सुपरस्टार मन ला, कलाकार मन ला देखे बर फिल्म में, और जो स्क्रीन प्रेजेंस जो धमाका हो पाते, आप मन का कहो? मैं एक चीज बिल्कुल कहा था कि मैं मन से काम करता हूँ, दिल दिमाग ला बिल्कुल शांत रख के काम करता हूँ। मैं जेन कैरेक्टर करता हूँ तेन कैरेक्टर में एक चीज जरूर करता हूँ कि ओकर पहचान बने, ये मोर कोशिश रहते। कोई नहीं होए जैसे नवा बेला सिंह या मैं तो अत का कमीना हूँ,
और बहुत अकन ऐसे डायलॉग है यहाँ जोन मार के- छत्तीसगढ़ी में भी मीम बनी तो वाला मीम बनी है। और ये एक लंबे समय तक मैं निगेटिव करे हूँ। तो गांव के जिन लड़का मन है, मतलब नोनी मन है या महिला मन है, ओमन कभू मोर तीर मन ही आए, डर ओमन डराते। घृणा हाँ। और जे मन पी खा लेते ते मन मोर मूडी ऊपर चढ़ते, ऐसे काबर की ओमन ला मालूम है कि ये भी तो गुंडा हरे, हमन भी गुंडा है। हमर तो संगवारी है का। हाँ, ये रिएक्शन मोला एकर से ती अच्छा लगते कि एक कलाकार के अपन जगह तो मिलत है मोला। मैं बहुत कोशिश करे हूँ बम्बई में, उतना बड़ा नहीं हो पाए हूँ, बहुत सारे हिंदी काम करे हूँ, नहीं कर पाए हूँ, लेकिन मोला रीजनल छत्तीसगढ़ी में जिन मान सम्मान और धरातल मिली से, जेकर बर मैं आज जियत खात हूँ, मोर लड़का जियत खात है, परिवार सहित हूँ, तो यहाँ के ऑडियंस कमाल है, हमारे दर्शक मन बहुत कमाल है, जेन पसंद आ जाए बस फिर ओला नहीं छोड़े। और यही मोर काली भी हमन गे रहन वहाँ, वही डायलॉग आज भी चल रहा है 15 साल से कि नवा बैला के नवा सिंह। एक बार थोड़ा एकदम स्टाइल में वो दर्शक मन एकदम करके दिखाओ टास्क वाला अंदाज में। ये बेसिकली हरियाणवी कैरेक्टर था जो गुड़ बनाते हैं। तो यहाँ जो हरियाणवी आ गए हैं, जो छत्तीसगढ़ी ओमन सीखे, तो वो सीख नहीं पाए, तो एकर से ती ओकर टोन हरियाणवी भी है और छत्तीसगढ़ी भी। तो बोलते ही वैसे रानी बेटी, और एक इंस्पेक्टर आता है, वो आके कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, तो मैं उसको एक ही डायलॉग बोलता हूँ, नवा बैला के नवा सिंह, अरे चल रहे बैला टिंगे टिंगे। क्या बात है। ये डायलॉग और इतना फेमस हो जाएगा कि मेरी लाइफ में ये, अब कहीं भी जाता हूं तो मुझे बोलना पड़ता है। हाँ, छट्टी में भी जाता हूं तो बोलना पड़ता है। एक बार रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, हमारे लड़का बार बोल दे करके। बहुत शानदार गपशप, बहुत शानदार संवाद, दी संवाद हमन बातचीत करत हन। का अपील करना चाहो, बली फिल्म रिलीज हो गई है, थोड़ा दर्शक मन ला एक्साइटमेंट थोड़ा क्रिएट करना जरूरी है, बस क्रिएट करना जरूरी है। कब रिलीज हो गई है और फिल्म ला लेके का माहौल है, कैसे एक्साइटमेंट क्रिएट हो है, गंगा जी हम चाहो दर्शक मन ला बताओ। एक्साइटमेंट तो बली के नाम बोलते हुए आपके चेहरे में ही दिखत है। डर का माहौल शुरू होगा बोले। बली तो सबसे पहले देखना एक बार चाहिए कि पहला फिल्म हाई बीएफएक्स, और पहला फिल्म ऐसे कहानी जो न सिर्फ प्रेम कथा पे है, ऐसा फिल्म जो अंधविश्वास, सनातन साहित्य के समागम ला हम लेके एक कहानी पिरोया हम। क्या बात, ऐसा जगाए बर, हाँ, सूते दिल जगाए बर, हाँ, ऐसा कहानी जो मैं आपमन आस्था भी जुड़ जाही कि का चीज है और का नहीं चीज है। और जो मैं जो चीज कहा था तो क्लाइमैक्स में जो सस्पेंस हमन ला के छोड़ा था ना, वो आप मतलब गूज़बम्प के काम करी। क्या बात। तो कुछ एक नया करथन, बड़े करथन, हट के करथन, और ओ मल्ला तक खास करके देखना चाहिए, जो हम बार बार बोलते ना, कुछ नया लाओ। दर्शक मन अपील कर दो, आप तो सब जन मिलके दर्शक मन अपील कर दो। मैं प्रणाम करके कहा था हमारे जनता जनार्दन से कि बली जैन दिन आई, वो दिन से देखे बार शुरू करूँ, और कम से कम 100 दिन तक देखना है। काबर कि कॉस्ट्यूम के लेवल पे, मतलब कपड़ा के लेवल पे, एक्टिंग के लेवल पे, कैमरा के लेवल पे, म्यूजिक के लेवल पे, बैकग्राउंड म्यूजिक, बीएफएक्स, डायरेक्शन, म्यूजिक डायरेक्शन, अक्का अकन चीज है, परिवार के रोमांच सब कुछ है वहाँ। तो मोर निवेदन है कि बलीला जरूर माया दुलार दो। और मोर निवेदन है कि हमारी फिल्म आवत है 19 जून को छत्तीसगढ़ के सबो सिनेमा घर में। तो आप सब दर्शक मन से हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ कि हमार फिल्म बलीला खूब सारा मैं दुलार दू, और वैदेही ला जितना जन मैं दुलार दे है उ मन ला बहुत सारा धन्यवाद। और वैदेही जैसे कंटेंट ला आप मन इतना मैं दुलार दे हा, और मैं आप मन ला ये जरूर बोलूँ कि वैदेही से और एक लेवल अप आप मन ला फिल्म देखे बर मिली बली। तो 19 जून से हमारे थिएटर में का डेट आते 19 जून। तो संगवारी हो, देखना जरूर है, घर परिवार लइका पिचका सियान सब मिलके, तीर के दूर के जहां के भी सिनेमा घर आप मन देखो छत्तीसगढ़ में 19 जून 2026 के फिल्म रिलीज हुई है बली। और एक सुपर एक्साइटिंग अंदाज के साथ हमन बहुत सुघर गोट बात करें ना, आप मन हमार स्टूडियो में आओ, हमन ला समय देव, हमार इतना गुरतुर बातचीत हुई सुकर बर आप सब ला अंतसले धन्यवाद। जय जोहार है। जय जोहार।
तो संगवारी हो दर्शकों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। और ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेके जो एक्साइटमेंट है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया यहाँ के भाका बोली के गुरतुर मिठास आप मन ला अपन सिनेमा हमर सिनेमा में देखिल मिली। अभी बर देवा अपन सूत्रधार दोस्त आरजे नमित ला विदा। जय जोहार।